हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में स्ट्रक्चरल एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ सेक्शंस के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं और क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं मेथड ऑफ सेक्शंस को अप्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हेल्प से आपको इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्डअप हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे प्लेन ट्रेसेस होते हैं, हमारा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक मैंने ब्रिज दिखाया हुआ है। दिस इज मेड अप ऑफ ट्रेसेस। जब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो जब हम प्लानर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ट्रेस को हमने एक प्लानर स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है फॉर एनालिसिस पर्पस, और ऐसे ट्रेसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन ट्रेसेस। तो प्लेन ट्रेस के एनालिसिस के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। इसमें पहला मेथड है हमारा मेथड ऑफ जॉइंट्स का, और दूसरा मेथड जो है वो है हमारा मेथड ऑफ सेक्शंस, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है और क्यों इसका हम यूज करते हैं। तो जो मेथड ऑफ जॉइंट है वो हमारा एफिशिएंट मेथड तब होगा जब हमें सभी मेंबर्स में फोर्सेस निकालनी है। मींस अगर आपके पास कोई प्लानर ट्रेस है, जैसा कि यहां पे दिया हुआ है, अगर आपको सभी मेंबर में फोर्सेस निकालनी है, आपको इसमें भी निकालना है, इसमें भी निकालना है, इसमें भी निकालना है, तो आपके लिए जो एफिशिएंट मेथड होगा वो मेथड ऑफ जॉइंट्स होगा, जिसमें आप सभी मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट करते हो। और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें आप जो इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हो, ये आप इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट्स कंसीडर करते हो। ठीक है, तो जब आप इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट्स कंसीडर करोगे तो जॉइंट इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? हमारा कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम पर। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का मतलब ये है बिकॉज हमारा ट्रेसेस में जो भी फोर्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं, दे आर थ्रू दी एक्सियल फोर्सेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव, कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही है। तो जो भी हमारी फोर्सेस हैं वो हमारी इन जॉइंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही हैं एक्सियल फोर्सेस के फॉर्म में। तो जो भी फोर्सेस हमारी, अगर हम मान लेते हैं जॉइंट बी है, तो इस जॉइंट बी में सभी मेंबर्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्सियल फोर्सेस होंगी उनको आप इस पर्टिकुलर जॉइंट पे बैलेंस आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे। तो इस वजह से, बिकॉज हम जॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा जॉइंट इक्विलिब्रियम में हर जॉइंट पे 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ही हम यूज करते हैं आउट ऑफ 3। ठीक है, जो कि हमारी सिग्मा एक्स एफ एक्स इक्वल टू 0 होती है और हमारी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 होती है। मीन्स समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन और समीशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन हमारी दोनों 0 होंगी। हमारा जो थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन है कि समीशन ऑफ मोमेंट्स जो होगा वो 0 होगा, ये हम इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारा एक्सियल फोर्सेस हैं और हम जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं कि तो 2 फोर्सेस से हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है उस पर्टिकुलर जॉइंट पे। अब आते हैं मेथड ऑफ सेक्शन पे। मेथड ऑफ सेक्शन को हम कब यूज करेंगे? जब हमें स्पेसिफिकली कुछ मेंबर्स में फोर्सेस निकालनी है। मींस सर्टेन मेंबर ऑफ ट्रेसेस में हमें फोर्सेस निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर जब हम मेथड ऑफ सेक्शंस यूज करेंगे तो उसका एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? जैसे सपोज यहां पर मैंने मार्क किया है, सपोज आपको इन 3 मेंबर्स में या सिर्फ इस मेंबर में आपको फोर्स निकालनी है, तो आपको मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना होगा। बिकॉज अदरवाइज अगर मेथड ऑफ जॉइंट आप यूज करोगे तो आपको सभी फोर्सेस आपको निकालनी होंगी इस, जब तक आप इस जॉइंट पर या इन जॉइंट्स पर नहीं पहुंचोगे। तो ठीक है, तो वो एक टीडियस टास्क हो जाएगा कि अगर आपको स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर मेंबर में फोर्स पूछा जा रहा है और आपको पूरा करना पड़ रहा है, तो इट विल टेक टीडियस हो जाएगा, और आप एग्जाम में जब इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना है। तो जनरली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं स्टेट पीएससी एंड ईएससी गेट में, मेथड ऑफ सेक्शंस पर कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है।
ठीक है, तो अब मैं डिटेल में यहाँ पर बात करूंगा कि मेथड ऑफ सेक्शंस आप कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर एक आपका ब्रिज दिया हुआ है, इसमें अगर आप इसको प्लानर ट्रस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो द मेथड ऑफ ज्वाइंट रिक्वायर्स दैट मैनी ज्वाइंट्स बी एनालाइज्ड बिफोर वी कैन डिटरमाइन द फोर्सेज इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रस। ठीक है, तो वो एक टीडियस टास्क हो जाएगा। इज देयर अनदर मेथड टू डिटरमाइन दीज फोर्सेज डायरेक्टली? यस, देयर इज अ मेथड कॉल्ड मेथड ऑफ सेक्शंस, जिसकी हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर मेंबर में आप कम कैलकुलेशंस करके आप जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं जो डिटेल्ड इसके पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर मैंने एक ट्रस दिखाया हुआ है आपको, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है उसमें करते क्या है, हमें ट्रस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी कट। इस इमेजिनरी कट को आप इमेजिनरी सेक्शन भी बोलोगे, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मेथड ऑफ सेक्शंस। तो जो आपका ट्रेस है उसको आपको इमेजिनरी सेक्शन से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहां पर मैंने सपोज आपको अगर सीजी मेंबर में फोर्स निकालनी थी तो आपने क्या किया, एक सेक्शन लिया जो कि यहां पर ए से डिनोटेड है, ठीक है, थ्रू दी ट्रस। सिंस ट्रस मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू ओनली टेंसाइल आर कंप्रेसिव फोर्सेस अलोंग देयर लेंथ्स। ठीक है, बिकॉज हमारा जो ट्रेसेस हैं ये हमारे जो फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, दे आर ट्रांसमिटिंग फोर्स थ्रू एक्सियल फोर्सेस ओनली। कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही है तो कोई भी बेंडिंग मोमेंट सेक्शन में जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो जो इंटरनल फोर्सेज होंगी किसी भी कट मेंबर पे, जिस कट मेंबर वो मेंबर्स होंगे, जैसे यहां पर जो कट मेंबर है हमारा बीसी, सीजी एंड जीएफ, ये हमारे कट मेंबर्स हैं जिनके थ्रू हमारा जो सेक्शन है वो पास हो रहा है, इमेजिनरी सेक्शन। ठीक है, वो हमारा टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वहां पर कैसा नेचर है फोर्सेस का। सपोज अगर हम यहां पर ये सी एफ हमने मेंबर ले लिया तो इस पर मान लेते हैं कि हमारा टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही है, तो अगर किसी सेक्शन को आप बीच से काटोगे तो हमारा जो फोर्सेज होंगी वो भी हमारी टेंसाइल नेचर की होंगी फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस मेंबर। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स जो बेस्ड हैं दे आर बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल एज वेल एज न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कहता है कि फॉर एनी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारी जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगी वो सेम नेचर की होगी बट अपोजिट डायरेक्शन की होगी। ठीक है, हमारा इसमें ये डायरेक्शन अपवर्ड में था, यहां पर इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम नेचर की फोर्स लगेगी। ठीक है, इसी तरह आपकी कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, ये हमारी कंप्रेसिव फोर्स है, तो अगर आप सेक्शन कट करोगे तो जो फोर्सेस डेवलप होंगी वो कंप्रेसिव नेचर की होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, आपने अब सेक्शन जो ट्रस था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, और सेक्शन कैसे डिसाइड करना है आपको ये मैं बता देता हूं आपको। दिस इज बेस्ड ऑन वेयर यू नीड टू डिटरमाइन फोर्सेस, कि आपको किस मेंबर में आपको फोर्सेस निकालनी है। ठीक है, जिस मेंबर में आपको फोर्सेस निकालनी है उसके अकॉर्डिंग ही आप जो इमेजिनरी सेक्शन है वो सिलेक्ट करोगे। वेयर द टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस डज नॉट एक्सीड इन 3, मीन्स हमारा जो सेक्शन होना चाहिए वो हमारा इन जनरल, यहां पे ध्यान रखना है आपको, इन जनरल लिखा हुआ है, वो सेक्शन 3 मेंबर से ज्यादा में पास नहीं होना चाहिए। सपोज यहां पर अगर हमारा सेक्शन ए लिया है आपने, तो यहां पर देख रहे हैं आपका 1 2 3 3 मेंबर्स से पास हो रहा है, बिकॉज हम 3 अननोन फोर्सेस होंगी उस जगह पर हमारी उन मेंबर्स में, मींस जिन मेंबर्स में हमें फोर्सेस निकालनी है वो हमारी अननोन फोर्सेस होंगी उन मेंबर्स में। तो वो अननोन फोर्सेस हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से आप निकाल सकते हो। अगर हमारे अननोन फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, मींस अगर सेक्शन हमारा आपने ऐसे काट दिया, सपोज आपको सीजी में निकालना था, आपने ऐसे काट दिया, तो वी हैव 4 अननोन मेंबर्स, तो आप इन 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से 4 अननोन मेंबर्स नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम जो सेक्शन काट रहे हैं वो हमारा 3 मेंबर से पास होना चाहिए। ठीक है, और ये 3 हमारा नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बराबर होता है। ये यहां पर आपने जो जनरल वर्ड लिखा हुआ है ये दिखा रहा है कि आपका अगर 4 है तो आप कभी कभी हमारा जो ज्योमेट्री है
ट्रस की ऐसी है और जिस मेंबर में हमें फोर्स निकालना है, आप सेक्शन को 4 मेंबर से भी पास कर सकते हो, बट वो केस बहुत स्पेसिफिक होते हैं और वो डिपेंड करता है कि हमारा ट्रस का जो मेंबर्स का पोजीशनिंग है ट्रस में वो कैसी है। ठीक है, और इसको मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा कि आपका 4 अननोन फोर्सेस से जब हमारा सेक्शन पास होगा तो कैसे आप फोर्सेस निकाल सकते हो उस केस में भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना। इन जनरल आपको 3 मेंबर से पास होने वाला ही सेक्शन सिलेक्ट करना है नॉर्मल ट्रेसेस में। डिसाइड विच साइड ऑफ द कट ट्रस विल बी इजियर टू वर्क विथ मिनिमा इज द नंबर ऑफ रिएक्शन यू हैव टू फाइंड। इसका मतलब ये है कि जब आपने ट्रस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक हमारा राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, तो अब आप किस ट्रस के किस पार्ट को कंसीडर करोगे एनालिसिस के लिए फॉर डिटरमाइनिंग द मेंबर फोर्सेस, वो आपको देखना होगा और वो इस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन होंगी वो मिनिमम होनी चाहिए। मीन्स हमें अननेसेसरी की कैलकुलेशन ना करनी पड़ी। सपोज अगर आप यहां पर राइट हैंड वाला सिलेक्ट करोगे तो आपको यहां पर ये सारी एक्सटर्नल रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी और नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस यहां पर इस साइड ज्यादा हैं, ठीक है, तो यहां पर अननेसेसरी का हमारे पास क्या काम बढ़ जा रहा है, अननोन रिएक्शंस निकालने का काम बढ़ जा रहा है। इस वजह से हम इस सेक्शन को नहीं लेंगे। यहां पर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं निकालने की जरूरत है और हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस भी कम है, ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करना है। इस सबसे पहले आपने सेक्शन काटा, फिर ये देखा कि किस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है फॉर द एनालिसिस पर्पस, जिससे आप डायरेक्टली मेंबर फोर्सेस आसानी से निकाल सको। इफ रिक्वायर्ड डिटरमाइन द नेसेसरी सपोर्ट रिएक्शन बाय ड्राइंग द एफबीडी ऑफ एंटायर ट्रस एंड अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप राइट हैंड सिलेक्ट करोगे तो आपको एक्सटर्नल रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी और एक्सटर्नल रिएक्शंस निकालने का तरीका है कि आप एंटायर ट्रस के में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करो, जिसमें आप सिग्मा एफ इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रस शुड बी 0, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प से आप ट्रस के मेंबर फोर्सेस, ट्रस के रिएक्शन सपोर्ट्स को निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपने अगर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस भी निकाल लिया, अब आता है कि सिलेक्टेड पार्ट ऑफ कट ट्रस, ठीक है, ये हमारा कट ट्रस है, दिस इज कॉल्ड कट ट्रस 1 एंड कट ट्रस 2। तो अब आपने इसको सिलेक्ट किया बिकॉज इस पे आपका जो कैलकुलेशंस हैं वो कम होंगी, तो वी नीड टू इंडिकेट द अननोन फोर्सेस और द कट मेंबर्स। अब हमारे पास अननोन फोर्सेस क्या होंगी, जिन मेंबर से हमारा सेक्शन पास होकर जा रहा है। यहां पर जो आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये हमारा सेक्शन पास होकर 3 मेंबर से जा रहा है, तो हमारा ये 3 मेंबर्स के करस्पॉन्डिंग जो फोर्सेस होंगी ये हमारी अननोन फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो इनिशियली वी अज्यूम ऑल द मेंबर्स आर इन टेंशन। अब टेंशन में अज्यूम करोगे तो टेंशन के केस में मैंने अभी बताया था कि जो आपका मेंबर है उसमें जो फोर्सेस हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द मेंबर, ठीक है। और अगर कोई कट सेक्शन आप लोगे तो जो इंटरनल फोर्स जनरेट करेगी वो भी इस तरह जनरेट करेगी। इसी वजह से ये जो आपकी दिख रही है मेंबर फोर्स BC, वो आपकी अवे फ्रॉम द कट सेक्शन है। दिस फोर्स इज अवे फ्रॉम द कट सेक्शन एंड दिस फोर्स आप देख रहे हो कि ये आपने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, अवे फ्रॉम द सेक्शन में नहीं लिया, बिकॉज हमने पहले ही विजुअल इंस्पेक्शन से देख लिया कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा कंप्रेशन में रहेगा मेंबर पूरा, जितने भी तीनों मेंबर्स हैं, तो हमने पहले ही मान लिया कि ये हमारा कंप्रेशन में हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा आप विजुअल इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे फोर्सेस को आप टेंसाइल अज्यूम करो इनिशियल स्टेज में, ठीक है। और अगर आपका निगेटिव आता है आंसर तो आप उसको कंप्रेसिव मान लेंगे, अपोजिट नेचर का आता है, इसका मतलब आपने अजम्पशन जो लिया था वो गलत लिया था। तो अपॉन सॉल्विंग इफ द आंसर इज पॉजिटिव द मेंबर इज इन टेंशन एज पर अवर अजम्पशन, इफ द आंसर इज नेगेटिव द मेंबर मस्ट बी इन कंप्रेशन। मीन्स अगर नेगेटिव आया, आपने टेंशन में माना था, तो इसका मतलब वो मेंबर एक्चुअल में हमारा कंप्रेशन में है। प्लीज नोट दैट यू कैन ऑल्सो अज्यूम फोर्सेस टू बी आइदर टेंशन और कंप्रेशन बाय इंस्पेक्शन एज वाज डन इन द फिगर्स अबव, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है कट ट्रस में। ये आपने जो कट ट्रस किया, ये कंसेप्ट इस पर बेस्ड है कि हमारा स्ट्रक्चर एज अ होल, मींस कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा इक्विलिब्रियम में रहता है,
ठीक है, जिसपे आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, जिसमें 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आप यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर एज अ पार्ट मीन्स किसी भी सेक्शन को आप कहीं से भी काट दो, किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस पर्पज से, तो वो हमारा पार्ट स्ट्रक्चर भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, एंड दैट शुड आल्सो सेटिस्फाई 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ प्लैनर ट्रेसेस। ठीक है, तो आपने अब ये वाला ट्रस एनालिसिस के लिए यूज किया और टू द सिलेक्टेड आउट सेक्शन ऑफ द ट्रस टू सॉल्व फॉर द अननोन मेंबर फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करके, ठीक है, तो ये जो मैंने ऊपर प्रिंसिपल्स बताए वो मैंने यहां पर समराइज किए हैं। इसमें पहला पॉइंट ये है कि इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मींस अगर हमारा ट्रस जो है कंप्लीट ट्रस, यहां पर बॉडी का मतलब है कंप्लीट प्लैनर ट्रेस, हम यहां पे 2 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं, स्पेस ट्रेसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्लैनर ट्रेसेस में कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर इक्विलिब्रियम में है हमारा, मींस इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्ट्रक्चर को बीच से कहीं से भी आप काटोगे, उसकी एफवीडी ड्रॉ करोगे, आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो वो स्ट्रक्चर, उसका पार्ट जो है स्ट्रक्चर का, वो भी हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और हमारी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है तीनों वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। फोर्सेज इन फ्यू पर्टिकुलर मेंबर्स कैन बी डायरेक्टली फाउंड आउट क्विकली विदाउट सॉल्विंग ईच जॉइंट ऑफ द ट्रस सीक्वेंसली। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट को आप कंबाइंड तरीके से भी यूज करके ट्रस को एनालाइज कर सकते हो, और जो सेक्शन है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें हमेशा सेक्शन जो लेना है वो स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट होना इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। अभी मैं इसको भी एलैबोरेट करूंगा एग्जांपल में। मोर देन वन सेक्शन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। कभी कभी हमारा आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी, आपको 2 सेक्शंस लेना पड़ेगा सो दैट आपको अननेसेसरी कैलकुलेशंस ना करनी पड़ी और आप स्पेसिफिक मेंबर में फोर्सेस कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पर। यहाँ पर एक ट्रस मैंने लिया है, प्लैनर ट्रस है ये, और यहाँ पर लोड्स एक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल लोड्स आर एक्टिंग ऑन ऑल द जॉइंट्स जो अपर कॉर्ड मेंबर्स हैं, और हमें फोर्स निकालनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है किस मेंबर्स में फोर्स निकालनी है। DE, तो सबसे पहले इनकी पोजीशंस देखनी है, DE, DL, ML। D ये है, DL ये है, ML ये है। तो आप देख रहे हैं कि आपको 3 मेंबर्स में फोर्सेस निकालनी है, तो आप डायरेक्टली एक सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। दिस इज अ कट सेक्शन, जो कि इमेजिनरी सेक्शन जो हमारा स्ट्रेस को राइट हैंड साइड यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब आपको यह सिलेक्ट करना है कि आपको एनालिसिस के लिए कौन सा पार्ट यूज करना है। तो आप यहां देख रहे हो कि इधर नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड अगर आप लोगे तो इसमें आपकी कैलकुलेशंस आपको कम करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली टू राइट हैंड। तो जब आपने ये अज्यूम कर लिया कि कौन सा सेक्शन आपको यूज करना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा सपोर्ट रिएक्शन है, हमें सपोर्ट रिएक्शन चाहिए होगा। तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, इस स्ट्रक्चर के कंप्लीट इक्विलिब्रियम को लेना होगा, जिसमें हमारा RA प्लस RI इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, और समीशन ऑफ मोमेंट एट सपोर्ट रिएक्शन MA इक्वल टू सिग्मा MA MI वो हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑल आर पिन ज्वाइंटेड सपोर्ट्स। ठीक है, तो सॉल्व करोगे आप तो हमारा जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा वो हमारा, बिकॉज ट्रस जो है वो सिमेट्रिकल ट्रस है, तो हमारा जो रिएक्शन आएगा वो 36 किलो न्यूटन आएगा अगर आप सॉल्व करोगे। उसके बाद आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड कट ट्रस आपने सिलेक्ट किया एनालिसिस के लिए, और जो मैंने बताया था जिन जिन फोर्सेस से हमारा जिन मेंबर से पास हो रहा है वो आपने फोर्सेस अज्यूम कर ली, FDE, FDL एंड FML, और सारी हमने मानी कि इनिशियली दे आर इन टेंशन, इसलिए कट सेक्शन से अवे मूव कर रही हैं, मीन्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द मेंबर, मीन्स अवे फ्रॉम द जॉइंट। आप समझ लो कि जो भी करस्पॉन्डिंग जॉइंट है वहां से दूर जा रही हैं, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो फोर्सेस हमारी टेंसाइल नेचर की हमने अज्यूम किया। अगर हमारा कैलकुलेशन में वो अपोजिट नेचर की आएंगी तो वो हमारा कंप्रेशन में हो जाएंगी। और जो भी हमारा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब आप इमेजिनरी सेक्शन ले रहे हो तो हमेशा आप डॉटेड सेक्शन में
जो आगे के जॉइंट्स हैं उनको भी मतलब आपको दिखा के रखना है, बिकॉज आप इक्विलिब्रियम जब आप कंसीडर करोगे तो इन पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट लेने से कभी कभी आपका कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। तो आप इन पॉइंट्स के अबाउट भी मोमेंट लेकर सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर तो हमारा इक्विलिब्रियम में है ही, तो वी कैन टेक द मोमेंट अबाउट दीज एक्सटेंडेड जो हमारे जॉइंट्स हैं कट ट्रस के। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन ली हमने सिग्मा एम डी इक्वल टू 0। सिग्मा एम डी इक्वल टू 0 इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज हमें 3 मेंबर्स में फोर्सेस निकालनी है। तो हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कंसीडर किया, ये जॉइंट कंसीडर किया बिकॉज ये हमारे इस जॉइंट से पास होकर जा रहे हैं, तो इन फोर्सेस का जो मोमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट वो 0 हो जाएगा, एफ डी एल और एफ डी का। तो इनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो आपका एफ एम एल इंटू 5 बचेगा, ये आपका इंटू 5, इस पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट ये लिया। 12 इंटू 4 यानी ये वाला जो लोड है इसके अबाउट आपने मोमेंट लिया इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट। फिर 6 किलो न्यूटन का आपने ये मोमेंट लिया इस पॉइंट के अबाउट, 8 मीटर है। और 36 इंटू 8 बिकॉज ये अपोजिट साइन का तो आपने निगेटिव लिया और इसका इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0 कर दिया। मीन्स इस पॉइंट के अबाउट आपने पूरे स्ट्रक्चर का मोमेंट डी के अबाउट लिया, जितनी भी फोर्सेस एक्सटर्नली एक्ट कर रही हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस लेनी है इक्विलिब्रियम में, और जो इंटरनल फोर्सेस हैं पासिंग थ्रू कट सेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके जो एक्सटर्नल लोड्स हैं और जो हमारे सपोर्ट रिएक्शंस, ये दोनों लेने हैं आपको, उनका मोमेंट। और हमें जॉइंट वो सिलेक्ट करना है, इस तरह सिलेक्ट करना है कि हमारे जो अननोन फोर्सेस हैं वो हमारे एलिमिनेट हो जाएं इक्वेशन से। तो उससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा और हमें डायरेक्ट फोर्स मिल जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर ये दिख रहा है आपको, जो ये है दिस इज गिविंग क्लॉकवाइज मोमेंट। तो लेफ्ट हैंड आप पोर्शन ले रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज आपने निगेटिव माना हुआ है, और ये फोर्सेस जो है ये सब हमारी एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये आपने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका प्लस में आया, तो इसका मतलब जो आपने एजम्पशन लिया था वो टेंसाइल है, 38.4 किलो न्यूटन हमारी फोर्स आ गई। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कंडीशन पे। आपने डी पॉइंट पर लिया था, अब हम सिग्मा एम एल लेंगे, इस पॉइंट पर 0 लेंगे, बिकॉज उससे क्या होगा, हमारा ये दो जो फोर्सेस हैं हमारी एफ एम एल और एफ डी एल, वो हमारी इस पॉइंट के अबाउट इनका मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस फोर्स को ले सकते हो। ठीक है, तो आपको एफ डी लेने के लिए डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इस पॉइंट के मोमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे ये डिस्टेंस निकालना है। ये ज्योमेट्री से निकली हुई है, ठीक है, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। बाय ज्योमेट्री ये डिस्टेंस निकाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस जॉइंट के, कि ये फोर्स अगर आप इसको ऐसे रिजॉल्व भी कर दोगे, ठीक है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है जो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इस जॉइंट के अबाउट जो दूरी है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस सपोर्ट रिएक्शंस का मोमेंट लोगे, यहां पर सिर्फ हमारी एफ डी फोर्स बचेगी, तो वो सॉल्व करोगे आप तो देखोगे माइनस में आ रहा। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो फोर्स होगी वो कंप्रेशन में होगी, यानी एफ डी में फोर्स एक्चुअल में हमारी इट शुड हैव बीन लाइक दिस, बट ये हमने अज्यूम की थी कि वो हमारी अवे फ्रॉम दी मेंबर फोर्स हो रही है। इसी तरह आप तीसरे मेंबर का फोर्स निकाल सकते हो। और आपने फिर कौन सी इक्वेशन यूज की, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स में जितनी भी हमारी एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसमें हमारी सिग्मा तीनों अननोन फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स होंगे एक्स डायरेक्शन में वो समीशन लिया और वो 0 के बराबर हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने नहीं लिया, बट कंप्लीट स्ट्रक्चर लिया, पार्ट स्ट्रक्चर लिया इंस्टीड ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चर, बिकॉज हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर भी एक्सटर्नल लोड्स के उसमें इक्विलिब्रियम में था। अब यहाँ पर एक मैंने न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है, इसमें यह पूछा गया है कि कैन यू डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर ईडी बाय मेकिंग द कट एट सेक्शन ए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ए जो सेक्शन है वो आप देखो कितने मेंबर से होकर जा रहा है, 4 मेंबर से होकर जा रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये पूछ रहा है क्या हम ईडी फोर्स निकाल सकते हैं।
तो हमें डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशनिंग ऑफ मेंबर्स कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो कैसे अलाइंड है, और हम सेक्शन जो ले रहे हैं वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालाइज कैसे करेंगे, ये सेक्शन आपने ए लिया और हमें मेंबर फोर्स निकालनी थी FED। तो आप ध्यान से अगर देखो, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें, यानी सिग्मा MB इक्वल टू अगर हम 0 कर दें इस फोर्स के लिए, तो इस फोर्स के हम जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो ये होगी, इसको H मान लेते हैं, जो कि 90 डिग्री होगी। ये 90 डिग्री नहीं होगा बिकॉज ट्रस की ज्योमेट्री ऐसी है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इन फोर्सेस का, मेंबर फोर्सेस का जो मोमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट 0 होगा, बिकॉज वो इससे, इनकी जो सेंटर लाइन है इससे पास होकर जा रही है। केवल हमारी अननोन फोर्सेस ED बचेगी। तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, इसका कट सेक्शन ड्रॉ करके, तो इट विल बी लाइक दिस। ये आपका सपोर्ट रिएक्शन है, ये हमारी एक फोर्स है, एक फोर्स ये है, और एक फोर्स ये है जो सेक्शन से जा रही है। दिस इज FAB, दिस इज FB एंड दिस इज FBE। और ये हमारा एक मेंबर है, एक मेंबर हमारा ये है, और हमारी ये फोर्स एक्ट कर रही है, सारी हमने टेंसाइल मानी है FED, और ये हमारी परपेंडिकुलर दूरी है, वो आप ज्योमेट्री से निकाल लोगे ये डिस्टेंस कितनी आएगी। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम आप लोगे तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, FED इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये हमारी राइट हैंड सेक्शन लिया है हमने, तो राइट हैंड से इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, प्लस बिकॉज इन सभी फोर्सेस का हमारा पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जो होगा 0 होगा। फिर बची एक्सटर्नल लोड जो रिएक्शन है, जो कि मैंने यहाँ पर 2000 लिखी हुई है, तो 2000 इंटू इस पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होगा वो ये दूरी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमेशा, 2000 इंटू 4 मीटर्स। तो इसको आप देखोगे, यू कैन, यहाँ पर H नोन है, तो हमारा FED डायरेक्टली हमें निकल आएगा, बिकॉज हमारा ट्रस का जो मेंबर्स हैं वो इस तरह पोजीशनड हैं, और जो सेक्शन हमने कट किया है और जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं उसकी वजह से हमारा, हम इस सेक्शन AA से भी, जो कि 4 अननोन फोर्सेस से पास हो रहे हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। तो वी कैन डिटरमाइन द मोमेंट बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट जॉइंट B, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर हमारा सेक्शन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सेक्शंस कंसीडर कर रहे हो वो किस पोजीशन में है और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट या मोमेंट इक्विलिब्रियम इंश्योर करने के लिए। अब यहाँ पर एक हमारा और ट्रस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो फोर्सेस निकालनी है BC, BE और EF में निकालनी है। तो ये हमारे 3 मेंबर्स अननोन फोर्सेस हैं। तो आपने एक सेक्शन कट कर लिया, सेक्शन कट करने के बाद आपने ये देखा कि हमें किस साइड में आपको कम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो आप देख रहे हो कि हमारा इधर सपोर्ट रिएक्शंस आपको निकालनी पड़ेंगी, तो आप ये सेक्शन मत लीजिए, आप ये सेक्शन, ऊपर वाला एक सेक्शन हमारा एनालिसिस के लिए यूज कर लोगे। तो अगर इसका आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इट विल बी लाइक, ठीक है, आपका ये सेक्शन हमारा। और हमेशा आप ये ध्यान रखो कि आगे एक्सटेंड करके आपको जरूर दिखाना है, सो दैट आप इस पॉइंट्स के अबाउट अगर मोमेंट लो लोगे तो हमारा कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएंगी, आपको कम कैलकुलेशंस में आपके आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा 5 किलो न्यूटन है, ये 5 किलो न्यूटन है, और ये 10 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लोगे तो ये फोर्सेस दोनों एलिमिनेट हो जाएंगी, और FEF आपका डायरेक्टली इस पॉइंट के मोमेंट इक्विलिब्रियम से निकल आएगा। फिर आप समीशन ऑफ सिग्मा FX कर लोगे एंड सिग्मा समीशन ऑफ सिग्मा FI कर लोगे, तो हमारे 2 अननोन फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग हमारी 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, आप उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे एलैबोरेट किया, और यहाँ पे यही चीज़ मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि B पॉइंट आपने कंसीडर किया। तो आप इसको देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट एलैबोरेट किया है, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।